तो ये क़ुव्वत है बाबा की कि वो मुख्तलिफ़ लोगों के दिलों में बसते हैं और मुख्तलिफ़ ख़यालात और उनकी तसल्ली और उनकी फीलिंग्स के थ्रू जो है वो बाबा उनको याद आते हैं और वो प्रोग्राम बनाते हैं और वो कराची से निकलते हैं और यहाँ पर आकर घंटा 2 घंटा 15 मिनट या पूरा दिन यहाँ पे बताते हैं। रोज़े तक आ गया हूँ शाहिद में चलते चलते, ये हालत होंगी जलन मैला नहीं होता। मेरे आका के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। करिएगा अगर आप समुद्री बाबा के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस रखते हैं, जानते हैं, या आपने उनके साथ टाइम गुजारा है या उनके दर पे या मस्जिद पे आपने टाइम गुजारा है तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा और बाबा की जो लाइफ पे काम चल रहा है उसमें आपका भी हिस्सा शामिल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम यानी मदद। जैसा कि आप जर्नी ऑफ फेथ पर समुद्री बाबा के बारे में जान रहे हैं, वो कुछ जान रहे हैं जो आप पहले बहुत कम जानते थे और अब आप उस डिटेल की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि एक औलिया और एक ऐसे अल्लाह के बरसीदा बंदे के बारे में आप जानते जा रहे हैं जिसे हमने बहुत करीब से जाना है, जिन्हें हम बहुत कम अरसे में इतना कुछ उनकी याद में, उनके इश्क में और उनकी प्यार में इतना मैं डीप में गया हूँ कि मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। इतने कम अरसे में हमने समुद्री बाबा के उस इश्क तक पहुँचे जहाँ पर उन्होंने अपने आप को खुदा के सपुर्द किया और अपने आप को उस लेवल पे रखा कि हम उनकी तरफ खिंचे चले गए, यानी कि जर्नी ऑफ फेथ। और जैसे जैसे हम बाबा के करीब जाते गए और वैसे वैसे हम पर बाबा की मेहरबानियाँ होती रहीं और बाबा अपने आप को अया करते रहे मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे सामने। कुछ आज बात हो जाए बाबा कौन है, कहाँ से आए और कैसे ये इस तरफ राग़िब हुए और किस तरह किन किन मराहिल से वो गुज़रते हुए आज वो इतने बुलंद मर्तबे पे पहुँचे। तो इसको जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जर्नी ऑफ फेथ ऐसे ही बज़ीदा बुज़ुर्गों की दास्तानें आपके सामने लाता है जो कि अपने दौर में वो कारनामे और वो मौज़े और करामात करके गए जो आज की दुनिया उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करती है और उन्हें जानने की कोशिश करती है। हालांकि देखा गया है कि लोग सिर्फ ऐसे लोगों के जो मज़ारात होते हैं उन पर जाकर सिर्फ अपनी हाजात ही मांगते हैं, कभी उन्हें जानने की कोशिश नहीं की और न ही वो इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। जर्नी ऑफ फेथ एक अवेयरनेस आपको देता है इन मज़ारात के बारे में, इन नेक लोगों के बारे में जो अल्लाह ने चुना इन्हें अपने मकसद के लिए और इनसे कुछ ना कुछ करवाना था। उस वक्त के लोगों के लिए उन्होंने कुछ करना था या उस वक्त उनकी कुछ रूहानी ऐसी काम थे जो अल्लाह ही जानता है, जो अल्लाह ने उनसे करवाने होते थे। तो हर दौर में अल्लाह ने किसी न किसी को हिदायत के लिए इस ज़मीन पर भेजता रहा और आज भी भेज रहा है। यही ज़िंदा सबूत हमारे पास समुद्री बाबा के हैं जो कि सिर्फ 32 साल या तकरीबन 33 साल पहले ही इस दुनिया फ़ानी से उन्होंने पर्दा किया है। आगे चले तो हम आपको बताएं कि समुद्री बाबा के ख़ानदान का ताल्लुक़ कहाँ से है और कहाँ कहाँ वो हिजरत कर कर आए और उन्होंने कहाँ कहाँ कुछ अपने आसार छोड़े और किन जगहों पे उन्होंने हुकूमतें भी की और फिर आगे जाकर वो किस तरह पाकिस्तान में उन्होंने किस तरह अपने रूहानियत से और अपनी वजूद से इस ज़मीन को जो है वो मनव्वर किया। तो स्टार्ट करते हैं समुद्री बाबा के आबाओ अजदाद से। समुद्री बाबा के दरबार पे जब आप हाजिर होते हैं और वहाँ पर एक फ्रेम में
ग्रीन कलर के फ्रेम में आपको उनका पूरा शजरा मुबारक मिलता है। अगर उसको स्टडी करें और देखा जाए तो उनका सिलसिला जो है वो इमाम अली से जाकर मिलता है। और ये सिलसिला जुदा कहाँ से होता है, इमाम सज्जाद के एक बेटे सैयद हुसैन यानी कि इमामजादा हुसैन भी हैं। अगर आप ईरान सफ़र करें और कुम जाना हो, कुम से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर मशहद और दहाल एक शहर मौजूद है। उस शहर में आपको इनके जद यानी कि समुंदरी बाबा के जद आपको मिलेंगे और उनका मज़ार मुबारक वहाँ पे मौजूद है। उनका नाम है इमामजादा हुसैन और मशहद और दहाल में ये बहुत बड़ी ज़ियारत है। और जब आप मशहद और दहाल की मुख्तलिफ ज़ियारतों में जाएंगे तो आपको पता लगेगा वहाँ सज्जाद के फर्जंद सैयद हुसैन या इमामजादा हुसैन मौजूद हैं। इमाम सज्जाद को आप जानते हैं कि इमाम हुसैन के बाद करबला के बाद वो इमाम कहलाए और इमाम बने और उसके बाद उन्होंने जो जो किया वो तो आप मुझसे बेहतर ही जानते होंगे। समुंदरी बाबा को हम जब स्टडी करते हैं और देखते हैं उनके जो आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है कि इमाम सज्जाद मदीने में मुकीम थे और वहीं से हर चीज़ करते थे। तो इसी तरह उनके जद अमजद समुंदरी बाबा के सैयद हुसैन बिन सज्जाद अलैहिस्सलाम भी मदीने में ही पैदा हुए और वहीं पर उन्होंने परवरिश पाई। और उनकी जब वीडियो आप जर्नी ऑफ फेथ पे देखेंगे तो फिर वहाँ से आपको पता लगेगा किस तरह वो वहाँ पे मशहद अदाल में मुकीम हुए, किसने उन्हें शहीद किया और किस तरह किन अजियतों से वो गुजरते हुए वहाँ तक पहुँचे और अपने कुंबे को आगे बढ़ाया। उसके बाद देखा जाए तो यही ख़ानदान अहले बैत का आगे हिजरत करता गया और मुख्तलिफ शहरों में अपने पड़ाव डालते चले गए। कुछ ने समुंदरी रास्ता इख्तियार किया, कुछ ने ज़मीनी रास्ता इख्तियार किया। तो अगर समुंदरी बाबा के और मस्जिद हम जाएं और देखें और इमाम सज्जाद की हाल को स्टडी करें तो पता लगता है कि वो इराक़ में उसके बाद गए, कूफा में रहे, कूफा के बाद मुख्तलिफ और इलाकों में बसरा साइड पे और इस तरह करते करते इराक़ से होते हुए ये ईरान की तरफ बढ़े और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में से होते हुए ये हमदान की तरफ इन्होंने रुख किया और हमदान में काफ़ी अरसा रहे और फिर उसके बाद वहाँ से कूच करते करते कुछ लोग कहते हैं कि सब्ज़वार में भी ठहरे। और जब अहले बैत में से ये कुंबा आगे बढ़ा तो इनके मुरीदैन और इनके चाहने वाले भी इनकी तरफ इनके साथ साथ हो लिए। कहा जाता है कि तकरीबन 777 हिजरी में ये हमदान या सब्ज़वार से हिजरत कर कर हिंद की तरफ आए और हिंद में कश्मीर की तरफ आए। इन्हीं तिजारती काफ़िलों में तिजारत के लिए भी जाया करते थे और सैरो सियाहत के लिए भी जाया करते थे और बहुत सी नकलो हमल किया करते थे, मतलब हिजरत भी किया करते थे। तो जब काफ़िले एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों के हाल और रहन सहन का पता लगता है तो लोग इसी तरह अपनी जान पहचान भी बनाते हैं। तो उस वक्त अमीर कबीर अली सानी का डंका बजा करता था और उन्हें बहुत दुनिया जानती थी। जब उन्होंने इरादा किया सब्ज़वार से हिजरत करने का तो वो कश्मीर की तरफ आए और कश्मीर के उस वक्त राजा ने उनका इस्तकबाल किया क्योंकि मौला अली और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अहले बैत को जो है वो एक बुलंद मुकाम हासिल है। आज के दौर में भी उस वक्त भी बहुत इज्जत थी और जैसा कि मैंने कई अपनी वीडियोस में बताया है आपको कि यहाँ हज़रत अली और उनकी फैमिली के शवाहिद तो मिलते हैं और कहीं कहीं हजूर के भी शवाहिद मिलते हैं, मगर ये सब रिटर्न में और ये इतनी कॉमन चीज़ नहीं है। अक्सर लोग इस पे बोलते हैं कि हजूर और हज़रत अली यहाँ कभी आई नहीं है, तारीख में कहीं लिखा नहीं है। तो अहले बैत के साथ तारीख मौजूद नहीं थी, तारीख दान नहीं था। उस वक्त के जो बादशाह थे या बड़े लोग थे वो अपनी तारीख लिखवाया करते थे। अहले बैत तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, अपना इल्म फैला रहे थे और अपने आप को जो है वो महफूज से महफूज मकामात पे जहाँ जहाँ अल्लाह के हुक्म से उन्हें
बोला जाता था वो उस जगह पे पहुंचते थे ताकि वो अपनी पोजीशन संभाल सकें और इस दौर में हमारे सामने वो अपने आप को आया कर सकें। इसमें अल्लाह की, हजूर की और हजरत अली की क्या हिकमत थी ये वही लोग जानते हैं। आज जो हम अपने इर्द गिर्द मज़ारात और अहले बैत को देखते हैं तो इन्होंने किस वक्त वो प्रोजेक्ट शुरू किया और आज के दौर में वो प्रोजेक्ट नज़र आता है कि वो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं और वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो अमीर कबीर अली सानी सरकार जो है जब कश्मीर में आए तो उस वक्त के राजा ने श्रीनगर में जगह दी जो आज मकबूजा कश्मीर है और वहां पर इस फैमिली को जो है वो कुछ जगह अलॉट की और फिर ये पूरा खानदान वहां पे बसना शुरू किया। और कहते हैं कि सैयद अमीर कबीर अली सानी के बहुत से मुरीदीन थे, चाहने वाले थे, वो भी इनकी साथ आना चाहते थे। तो पहले ये आए, फिर मुख्तलिफ काफिलों में कुछ अरसे के अंदर अंदर जो है वो लोग भी आना शुरू है। कहते हैं तकरीबन 600 अफराद या खानदान थे जो उस वक्त हिजरत करके जो है वो मकबूजा कश्मीर में मौजूदा श्रीनगर में आबाद हुए और फिर वहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग उनके गुन गाने लगे। उनकी वो अखलाकी कदरें जो उन्होंने सुन रखी थी वो जब अपनी आंखों से देखी तो वो दायरा इस्लाम में भी आए और उनसे इम्प्रेस भी हुए और फिर उनकी तरह बनना भी शुरू हुए और उनके नक्शे कदम पर चलना भी शुरू। ये सिलसिला तकरीबन 777 हिजरी में हुआ और आप अंग्रेजी डेट में देखें तो 1377 ईस्वी में हुआ। तकरीबन आज से 800 साल पहले आप कह सकते हैं तकरीबन के 700 साढ़े 700 साल पहले इनका खानदान समुंदरी बाबा का श्रीनगर में आबाद हुआ। फिर यहाँ पर भी उन्होंने अपना सिलसिला जारी रखा। फिर एक वक्त आता है कि समुंदरी बाबा की पैदाइश का वक्त आता है। तो जब समुंदरी बाबा इस दुनिया फानी में पैदा हुए तो 1928 या 1932 कहा जाता है कि इनकी वलादत हुई। और अगर मैं इनके वालिद के बारे में बताऊं आपको तो सैयद गुलाम मोहम्मद उनका नाम था। एक भाई का नाम गुलाम रसूल शाह था और दूसरे भाई का नाम मोहम्मद शाह था। कहते हैं कि गुलाम रसूल शाह ने शादी नहीं की और वो दरवेशी जिंदगी उन्होंने गुजारी, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी सहरा में, कभी कहीं कभी कहीं। वो कहीं ना कहीं जो है वो दरवेशी की हालत में रहते थे और अपने आप को तलाश करते थे और अपने आप को उन्होंने वक्फ कर रखा था अपने परवरदिगार के लिए। और वो हमेशा अपने आप को किसी न किसी सफ़र पे मामूर रखते थे और ये सबसे बड़े थे समुंदरी बाबा के वालिद। और इनका भी एक तकवा मशहूर था और इनकी इबादत, रियाजत, हुस्न अखलाक और खिदमत जैसे बाकी ख़ानदान का शेवा था इनका भी वही शेवा था और वो इतने दरिया दिल थे। तो कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्ज़ा किया और फिर अंग्रेज़ काबिज आया तो क्योंकि वो लिखना पढ़ना जानते थे और बहुत सारी चीज़ें में महारत भी हासिल थी तो उन्हें पुलिस में नौकरी मिल गई, ब्रिटिश पुलिस यानी कि इंडियन पुलिस में मिल गई और वो श्रीनगर में ही उस वक्त मुलाजिम भी थे। तो उस घराने में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक का नाम सैयद मजीद शाह और दूसरे फर्जंद का नाम सैयद गुलाम नबी शाह उर्फ समुंदरी सरकार। तो बात करते हैं समुंदरी बाबा की। समुंदरी बाबा के 2 भाई हैं ये और इनके बड़े भाई मजीद शाह हैं और ख़ुद समुंदरी बाबा यानी ये गुलाम नबी शाह इनका पूरा नाम है। और ये 1932 या 1928 में पैदा हुए और श्रीनगर में पैदा हुए। इनके बड़े भाई अब्दुल मजीद शाह उस वक्त इंडियन एयरफोर्स में काम किया करते थे और एक ऑफिसर थे और मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ इंडिया के इलाकों में वो तैनात रहते थे, उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी। अब मैं आपको बताता हूँ समुंदरी बाबा के इब्तदाई हालात। समुंदरी बाबा की इब्तदाई परवरिश उनकी वालदा और उनके वालिद ने की और उन्होंने ही उनकी बेसिक तरबियत और जो ख़ानदानी एक रवायात थी उसके तहत उन्हें परवान चढ़ाना शुरू किया। और कहते हैं कि जब
समुंदरी बाबा सरकार तकरीबन 12 या 14 साल के हुए तो इनके वालिद गिरामी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तकरीबन 15 नवंबर 1946 में इनके वालिद पर्दा करते हैं। यहाँ पर दिन भर में बहुत से इर्द गिर्द के गांव देहातों से और शहर से, ठट्टा से और बहुत सारी आप जगहें कह लें इर्द गिर्द की, तो मुझे नाम नहीं याद, मगर ये आप पूरा सर्कल कह लें कि बैरियर टाउन से लेकर DHS सिटी और इर्द गिर्द के जितने भी एरियाज़ हैं, स्टील टाउन है, गुलशन अदीद है और इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे गांव हैं जो यहाँ बसे हुए हैं, वहाँ से बहुत से लोग डेली बेसिस पर ख़ास तौर पे छुट्टी वाले दिन यहाँ पे आते हैं। अभी भी मेरे पास एक ग्रुप खड़ा है और ये जा रहे थे, मैंने इन्हें रोका और मैंने चाहा कि मैं इनसे पूछूं कि ये कहाँ से आए और कब से आ रहे हैं, ताकि आपको पता लगे कि बाबा की चाहत में लोग कैसे निकलते हैं, चाहे उन्हें बाबा को देखा है या नहीं देखा है, मगर उनकी करामतें, उनके मौज़े जो हैं वो उन्होंने सुने और उनके साथ क्या क्या हुआ ये हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा अपना तारुफ करो। जी मेरा नाम अजहर अली है भाई, तो मुझम्मिल है। मुजम्मिल है तुम्हारा नाम? मंजूर नाम है मेरा नाम शब्बीर है। फयाज। और मैं अज़ीज़ अली हूँ। तो आप बता रहे थे वाली 100 थोड़ा इसके ना करीब ले लेना। हाँ बोलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। कब से आ रहे हो यहाँ पर? बहुत बचपन के टाइम से ही हम लोग यहाँ पे आना जाना, एक रूहानी मोहब्बत है साईं से हमारी, एक तो अकीदा, एक मोहब्बत है। हम लोग तो वैसे हम लोग लांडी से आए हैं। अच्छा। शुरू से हमारा यहाँ पे आना जाना होता रहता है। यहाँ पे खास करके इतवार की दिन छुट्टियाँ होती हैं हमारी, तो कराची से बिलोंगे तो छुट्टियाँ इतवार को होती है, तो हम लोग साईं बाबा के तरफ आ जाते हैं। समंदरी बाबा से एक रूहानी मोहब्बत भी, अकीदा भी है। तो दिल में खुद ही आता है कि बाबा की याद आ रही है, जाना है, यहाँ कोई दोस्त कहता है आप मेरा दिल चाह रहा है, कोई आपका दिल चाहता है, या कोई ऐसा होता है सीन कि आप खींचे चले आते हो? नहीं, एक तो वही रूहानी मोहब्बत है ना, कोई बोले या नहीं बोले, बस हमारे दिल में आ जाती है कि भाई साईं के पास जाना है और दीदार करना है, दुआ मांगनी है, तो बस वो मोहब्बत जो है ना इंसान को वो इस तरफ लेके आ जाती है। फिर ये नहीं पता चलता है कि वसाइल है या ना हो, बस मोहब्बत खींच के हमें यहाँ पहुँचा देती है। तो यहाँ जो भी आके दुआ मांगते हो और जो दिल में सोचते हो, क्या कभी पूरा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो आज तो यहाँ पर हम लोग आते रहते हैं। अवल अल्लाह, मगर बाबा भी अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दिया उनके पास सब कुछ है, इल्म भी है, और दिल से जो भी आप होता है, आप पत्थर पे भी अगर ईमान रख लो ना, वो चीज़ कबूल आपकी हो जाती है। ये तो अल्लाह के वली हैं, उन्होंने अल्लाह के लिए वक्त गुजारा हुआ है। समंदरी बाबा एक नाम है, एक मोहब्बत का नाम है, एक इश्क का नाम है, एक रूहानियत का भी नाम है। तसव्वुफ़ जो है तो हमें यहाँ के मिलता है, दिल को सुकून जो हमें मिलता है, बाबा के मज़ार पे जाते हैं हमें सुकून मिलता है। कोई पैगाम देना चाहोगे? पैगाम ये कि अल्लाह के वली जो भी हैं वो अल्लाह के वली होते हैं, उनसे मोहब्बत करना हम पर फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के राह के लिए अपना वक्त गुजारा होता है, अल्लाह के बंदों के लिए तबलीग करते हैं, उनको राह हक़ पे लाने के लिए कोशिशें करते हैं। तो हमें उनकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए, उनका एहतराम भी करना चाहिए, उनसे मोहब्बत भी हमें करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं बाबा के वो अकीदतमंद जो बाबा से प्यार करते हैं और बाबा खुद ही इनके दिलों में वो ख्याल, वो मोहब्बत और वो सोच यहाँ फीलिंग डाल देते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली महीने में 1-2 बार या हर इतवार को खिंचे चले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। तो इसलिए आपको बाबा की पूरी हिस्ट्री अगर जाननी है तो आपको बड़े तहम्मुल से, सब्र से मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा, तब जाके आप बाबा के बारे में कंप्लीट जान सकेंगे। ये पहली बार है जो समुंदरी बाबा के बारे में कोई भी इतनी डिटेल वीडियो होगी, जो उन लोगों से आपको मिलाया जाएगा जिन्होंने बाबा के साथ टाइम गुजारा। किसी ने बावर्ची बन के टाइम गुजारा, किसी ने दर्जी बन के टाइम गुजारा, किसी ने खादिम बन के टाइम गुजारा, किसी ने वहाँ जाकर लंगर खाकर टाइम गुजारा, किसी ने उनके साथ हर मरहले में रहे। कुछ लोग जो है वो उनके कुछ काम करने में लगे रहे और कुछ लोग उन्हीं के दर पे उनके लंगर के निज़ाम को संभालने लगे और कुछ लोग उनके पर्दा करने के बाद उनके दरबार की हिफाजत, सफाई, यहाँ के इंतज़ाम, लंगर खाना और बहुत से और भी दीगर अमूर हैं। मेरी कोशिश होगी मैं हर उस शख्स से मिलूँ
जो बाबा को पर्सनली जानता है या उसके बाबा के साथ पर्सनली जो है वो ताल्लुकात चाहे उनकी गायबियत के बाद से हैं या गायबियत के पहले से। अस्सलाम वालेकुम, फ़ारूक अहमद शाह नाम है मेरा। जावेद शाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्ताफ़ शाह। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शकील। ये भाई लोग हमें यहाँ पे दरबार से निकलते हुए मिले। हमने चाहा कि इनसे पूछें कि सरकार के बारे में ये क्या जानते हैं और सरकार के दर पर जब आते हैं तो कौन सी ऐसी कुव्वत इन्हें यहाँ लेकर आती है। तो आप कुछ बताएंगे बॉस? सुकून के लिए आते हैं हम लोग यहाँ पर। जब भी हमें मौका मिलता है तो हम जो है दोस्तों के साथ जो है जमा होकर यहाँ आते हैं और काफ़ी सुकून, काफ़ी दिल को इत्मीनान मिलता है हमें यहाँ पर आकर। तो ये कुव्वत है बाबा की कि वो मुख्तलिफ़ लोगों के दिलों में बसते हैं और मुख्तलिफ़ ख़यालात और उनकी तसल्ली और उनकी फीलिंग्स के थ्रू जो है वो बाबा उनको याद आते हैं और वो प्रोग्राम बनाते हैं और वो कराची से निकलते हैं और यहाँ पर आकर घंटा 2 घंटा 15 मिनट या पूरा दिन यहाँ पे बताते हैं, बाबा पे हाज़िरी देते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, नाते सुनते हैं, कुरान खानी करते हैं और लंगर वगैरह खाते हैं और फिर एक वक्त आता है शाम के वक्त वो लौट जाते हैं अपने घरों को। आगे बढ़ते हैं। रोज़े तक आ गया हूँ, शागिद में चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको, तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर नहीं थी। मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी। मैं इस कदर बड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। सुभान अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है, और जब आप इन हस्तियों के दर पर आते हैं तो ये पहले आपकी खिदमत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, आपको सुकून में लेकर आते हैं, आपकी वो तमाम हाजात और ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी नेचर को रखते हुए आपको वैसे ही यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि आप उनके मेहमान होते हैं। इतनी दूर से जब आप उनकी चाहत में कदम उठाते हैं तो वो अपने आप बिछा देते हैं लोगों के आगे, क्योंकि ये शेवर है अहले बैत का कि उन्होंने इंसानियत की खिदमत से कभी भी हाथ नहीं छोड़ा, ना मुंह फेरा, बल्कि वो इंसानियत के लिए हमेशा खड़े रहे। और आज कई सौ सालों के बाद भी उनकी नस्ल में से जो भी आगे से आगे ज़ाहिर से ज़ाहिर होते जा रहे हैं, यहाँ कम व बेश कम कुछ अरसे में जो उस मुकाम पे पहुँचे अहले बैत के ख़ानदान के अफराद में से वो सादात या वो सैयद जो आज अपना एक मुकाम रखते हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं और लोगों से वही शफ़क़त और वही प्यार करते हैं जैसे उनके जद किया करते थे। आज मैं समुंदरी बाबा के लंगर खाने में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे वही चाय पापा का लंगर मेरे सामने मौजूद है, और यहाँ एक हमें ऐसे भाई मिले हैं जिन्होंने अपने बचपन में बाबा को देखा, बाबा को अपनी आंखों से देखने के बाद या बाबा उनके दिल में उतर गए या वो बाबा के दिल में उतर गए, और आज ये बाबा के दर पे ही यहीं खिदमत अंजाम देते हैं। और उसी तरह जैसे बाबा लोगों को खाना खिलाते थे, ये भी उसी तरह ही लोगों को खाना बांटते हैं। आज इनसे हम कुछ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि एक छोटा बच्चा जब किसी ऐसे बुज़ुर्ग को या सैयद को देखता है, और वो सैयद जो ऑनलाइन हो और जो हाजिर हो उस वक्त का, और उसके पास वो करामात और वो तजल्लियात और वो मौज़ाती ताकत हो जो उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा नज़र आई, मगर उसके जो आखिर के आयाम थे, यानी कि आखिर के कुछ साल थे जब बाबा ने अपनी वो करामात दिखाई, तो इन्होंने जो बाबा की करामात देखी और बाबा को देखा और उन्होंने क्या लिया, आज ये हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी थोड़ा तारुफ कराएंगे अपना। सर मेरा नाम नूरदीन है, मैं जोखियो कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। इधर हमारा गांव है, यहाँ पे तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। तो हम जो है ना बचपन से इधर बाबा जी की जब हयाती बाबा सरकार यहाँ आए थे तो यहाँ पे इधर हमारे गांव में भी आते थे, क्योंकि इधर हमारे जो यहाँ पे हमारे चाचा वगैरह काम करते थे, मस्जिद जब काम हो रहा था, कुआँ खोद रहा था इसमें, तो बाबा जी उधर हमारे गांव में भी कब्र मुबारक है, साहबा किराम की बहुत लंबी कब्र है, वहाँ पे हाज़िरी देने के लिए बाबा सरकार आते थे। तो फिर हम लोग छोटे छोटे होते थे, फिर मुलाकात हो जाती थी, फिर यहाँ पे भी हम लोग आते थे। मस्जिद जब बन रही थी तो हम लोग आके इधर बचपन से आते, फिर जब होश संभाला, थोड़ा बड़े हुए, तो फिर सरकार की खिदमत में लगे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वहाँ जो लंगर खाने में और इधर उधर जो भी खिदमत होती हैं हम लोग कर रहे हैं बचपन से। अब ये बताएं कि ये तो आपके सामने बना, हमने सुना है यहाँ जिन्नात का भी सीन हमने सुना है कि वो एक जगह थी जो पैमाइश में नहीं आ रही थी, पहाड़ की, तो 2 मज़दूर थे, उनका नाम तो मैं भूल गया, जो मिस्त्री थे, काम कर रहे थे। तो बाबा से जब कहा उन्होंने, तो बाबा ने कहा अभी काम छोड़ो, सुबह आना और फिर करना। जो सुबह आए तो वो जिन्नात ने उतना हिस्सा बनाया हुआ था, उन्होंने नापा तो बोलते हैं बिल्कुल पूरी पैमाइश है। हाँ, ये असल में हम लोग उस टाइम छोटे थे और हमने भी ये बात सुनी थी, लेकिन हमने देखा नहीं था वो चीज़। लेकिन बाबा सरकार के अल्लाह के प्यारे थे, उनके बाद जिन्नात भी, और जिन्नात के जो सरदार थे वो भी बाबा सरकार के पास आते थे। जो हमारे बड़े हैं वो बताते थे कि बाबा ने हमें बताया कि आज ये जिन्नात का सरदार आया है, आज ये आया है। तो बड़ी बड़ी आपके पास हस्तियाँ आती थी। तो मस्जिद अली अलैहिस्सलाम जो है वो बाबा सरकार को मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुद उनका नाम बताया था, नक्शा बताया, इस जगह पे आप मस्जिद बनाओ। तो ये आप जब मस्जिद बना रहे थे तो इधर काफ़ी लोग, काफ़ी ऐसी हस्तियाँ आती थी जो लोगों को पता नहीं था कि ये कौन है और कहाँ से आ रहा है। तो इसी तरीके से फिर बाबा सरकार के बाद तो काफ़ी ऐसी हस्तियाँ आती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब बाबा ने पर्दा किया तो आपकी तकरीबन क्या उम्र होगी? उस टाइम हमारी तकरीबन 6 साल या 7 साल उम्र थी। सही, तो आपको वो मंजर याद है?
थोड़ा बिल्कुल बहुत मंजर हमारे को पूरा याद है। जब बाबा सरकार ने पर्दा किया हमें पता चला, फिर हम लोग भी यहाँ पे आए थे। इस टाइम हम लोग छोटे थे, लेकिन ये इतना हम लोगों को पूरा याद है। इधर कब्र मुबारक जहाँ बना हुआ है वहाँ पे एक दरख्त होता था, उसके नीचे बाबा सरकार बैठते थे। तो छोटी सी एक मस्जिद बनाई हुई थी, वो उधर नमाज़ पढ़ते थे। तो यहाँ पे कब्र मुबारक को बाबा ने खुद ही अपनी हयाती में बता दिया था कि यहाँ पे हमारा, तो फिर यहाँ पे दरबार, फिर दरबार का काम शुरू हुआ, ये वो, उसमें भी हम लोगों ने हिस्सा डाला। जो भी हम लोगों से काम होता था सही, वो हम लोग अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। जो यहाँ पे लंगर है, लंगर चलाते हैं, और भी जो काम होते हैं उर्स मुबारक के, ये वो करते रहते हैं। फिर बाबा सरकार ने जो है ना, फिर वो बचपन से हमें अपने पास रखा हुआ है। फिर हमें नौकरी भी दिला दी किसी और जगह पे। सही, यानी कि नौकरी के साथ साथ आप टाइम भी मिलता है, जैसे जो भी टाइम हमारे पास होता है हम इधर आते हैं। बाबा सरकार जो दरबार के काम होते हैं करते हैं। उर्स मुबारक में फिर हम लोग तो इधर ही होते हैं 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता। इसी तो हमारा घर करीब है, फिर जैसे टाइम होता है सही यहाँ पे जो भी। तो इतने साल से आप यहाँ हैं, तो इस जगह पे आपको क्या लगता है कि बाबा खुद ऐसे महसूस होता है कि बाबा खुद यहाँ घूम रहे हैं, खुद लोगों में काम होता कर रहे है। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा सरकार जो है ना हमें दिखाते भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे नज़र आती है। जो है ना बाबा सरकार अपनी जगह पे मौजूद हैं। काफ़ी हमने मौजूद देखे हैं, हमारे खुद हमारे अपनी जो है ना काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ थी जो डॉक्टरों ने हमें लाइलाज कर दिया, लेकिन हम जो है ना यहाँ पे आते थे, बाबा जी को बताते थे अंदर जाके दरबार में, सरकार आप जाने तो ये बीमारियाँ जाने। सही, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। काफ़ी ऐसे लोग यहाँ पे आते, बीमारियाँ परेशानी जो भी उनके मसले हल होते हैं। लेकिन ये है कि बाबा सरकार बोलते थे मस्जिद अली अलैहिस्सलाम में ज़रूर जो है ना जाके नफल पढ़ो, नफल पढ़ के अपने जो आ जाते हैं। बाकी तो उनको सब मालूमात हो जाती है, क्यों कौन आ रहा है जा रहा है, सब उनको खबर होती है। सही। तो मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है ये रोड से काफ़ी अंदर है इलाका, जी और अब तो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गया रोड भी, और जी करीब में भी तरक्की हो रही जी। है। तो आपने तो वो टाइम भी देखा है कि यहाँ कच्चा रोड और तो वो टाइम लाइट नहीं, बिल्कुल जंगल था, बयाबान जंगल। था, रोड भी कच्चा था, गाड़ियाँ ऐसे आती थी फंस जाती थी, रेत भी होता था रोड पे। फिर जो है आस्ता आस्ता वो हालात बदलते गए और रोड भी बन गए। फिर लाइट भी आ गई, पहले लाइट भी नहीं होती थी, जनरेटर होता था, या कभी लालटीन जला रहे होते थे शुरू में। सही, वो भी इतने दिन हमने देखे थे। उस टाइम जो है ना फिर आस्ता आस्ता जैसे हालात बदलते थे, रोड भी बन गया, फिर और भी रौनकें हो गई। तो अभी जो लोग यहाँ पर आते हैं क्या रात भी रुक सकते हैं या नहीं, रात में यहाँ पे 10 बजे तक टाइम है, 10 बजे के बाद अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है? बाकी जो किसी कोई बड़ी रात आती है, शब कदर आ गई या शब बारात आ गई, या उर्स मुबारक जैसे होता है 3 या 4 दिन 5 दिन, उसमें लोग रहते हैं। बाकी किसी को इजाज़त नहीं है रहने की। सही, क्योंकि बाबा सरकार ने अपनी हयाती में भी ऐसे होता था कि वो इशा जब होती थी या रात, तो सबको आप रवाना कर देते थे। और अभी ये असल में एरिया ऐसी है हमारी, ये सारी आर्मी कंटोनमेंट एरिया है, बाहर पूरा आर्मी का ज़मीन है। तो यहाँ पे फिर आर्मी वाले भी यहाँ पे रहते हैं, तो वो भी उनका भी थोड़ा सिक्योरिटी मसला होता है। पहले ये होता था कि 24 घंटे दरबार खुला होता था, फिर थोड़ा माहौल भी ख़राब हो गया था, दरबार बाहर जाके लोग नशा वगैरह ये, तो दरबार का तुकद्दस ख़राब हो गया। सही, इसी वजह से फिर एक टाइम ही रख दिया। यहाँ पे असल में एक कमेटी, ये ट्रस्ट बना हुआ है, वो ट्रस्ट जो है ना सारे मामला चलाते हैं। फिर बाबा जी के अपने ख़ानदान के लोग भतीजे हैं बाबा के, वो जो है ना सारे मैनेजमेंट है, वो आपस में सलाह मशवरा करके चलाते हैं यहाँ पे। सही। तो यहाँ बाबा का पीछे बाग जो है वो बाबा ने खुद उसकी बुनियाद नहीं, रखी? बाग तो बाबा ने बुनियाद नहीं रखा, बाग तो उस टाइम नहीं था, ये सिर्फ ये अंदर के मामला थे। अंदर मस्जिद बाबा ने बनाई थी, ऊपर चिल्ला का मुबारक जहाँ बाबा जी का चिल्ला है वो, बाकी ये कुआं बाबा ने खोदा था। बाग वगैरह उस टाइम नहीं था, कुछ नहीं था। बाग क्योंकि वगैरह मैंने सुना है कि बाबा ने बाग की बुनियाद रखी थी, मगर बाबा ने ऐसे पौधे लगाए थे यहाँ पे, जो दरख्त लगे हुए थे पहले, वो सफ़ेदे के दरख्त थे जी, वो बाबा जी ने लगवाए थे। बाकी जो बाहर के जो दरख्त लगे हुए वो सब बाहर के बाद में।
पीछे की तरफ यहाँ कहीं यही बाग है, मुझे नहीं पता। नहीं, ये अंदर ही थे, ये सफेदे के थे, ये जो क्यारी नजर आ रही है इसके अंदर। अच्छा, बाबा यहाँ अपनी पर्दे से कितना अर्सा पहले यहाँ वहाँ से यहाँ आ गए थे? पर्दे से आप तकरीबन 10 साल 15 साल पहले आए थे, 80 या 82 ऐसे कोई दौर था। तो फिर आप यहाँ आते थे, वो सामने एक दरबार है, बाहर जा गए हैं आप, गेट से बाहर जाएंगे ना जी जी, तो वहाँ पे एक सीधे शहीद साइड है, हाँ। शहीद रुकनदीन, वो उनका कब्र मुबारक बना हुआ था, ऐसे पत्थर पड़े हुए थे, किसी को मालूमात नहीं थी कि ये कौन है क्या है। इधर गांव वाले बकरियां वगैरह चलाते, जानवर गुजरते, तो उन्होंने जो है ना बाबा जी को बिशारत किया था कि आप यहाँ पे आओ, इधर मेरी कब्र मुबारक है, इसको आप ज़ाहिर करो। फिर बाबा ने यहाँ पे आके उनको ज़ाहिर किया, फिर आप जाके इस गार के अंदर बैठे थे, यहाँ पे कुछ दिन रहते थे, फिर आप चले जाते थे मस्जिद अरफात में। इस तरह फिर आप जो है ना, फिर आखिर में आप जाके जब मस्जिद आपने काम शुरू करा, फिर आप यहाँ पे रहते थे। सही, ज़्यादातर आप मस्जिद अरफात पे रहते थे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो मालूमात दी मुझे। कोई मसला नहीं। और ये हैं वो लोग जो अनदेखे रास्ते पे चल रहे, बल्कि ऐसा कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये वो लोग हैं जो बाबा ने अपनी हयाती में ही इन्हें अपने लिए और इस कार खैर के लिए इनको मुंतखब किया, और उनके दिल में वो ईमान की शम्मा रोशन की जो आज भी बाबा के पर्दा करने के तकरीबन 35 साल बाद भी वो शम्मा जल रही है, और ये वैसे ही बाबा की खिदमत कर रहे हैं जैसे बाबा की हयाती में करते थे। और इनके भाई अब्दुल मजीद शाह उस वक्त बर्मा में पोस्ट थी। यहाँ पे एक मैं आपको वाक़या बताता चलूँ कि कहते हैं और लिखा भी है इनके मुख्तलिफ जगहों पे, और बाज़ दफ़ा समुद्री बाबा ने ख़ुद भी इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि मेरे भाई जब आए हुए थे, यानी कि अब्दुल मजीद शाह आए हुए थे, तो उनके वालिद ने उनको कहा कि बेटा मैं 6 महीने के बाद इस दुनिया फ़ानी से चला जाऊँगा। क्यों कहा? क्योंकि उस वक्त उनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ जगहों पे होती थी, और जो उस वक्त टेलीफोन और व्हाट्सएप और ये ज़माना नहीं था, तो उस वक्त ख़त या तार जिसको कहते हैं उसका ज़माना था। तो जब उनका विसाल हुआ उनके वालिद का, तो इनके बड़े बेटे को यानी कि सैयद मजीद शाह को तकरीबन 6 महीने के बाद पता लगा कि उनके वालिद इस दुनिया फ़ानी से चले गए। और जब उन्होंने उस डेट को मैच किया और सारी चीज़ें देखी, तो उन्हें पता लगा कि उनके वालिद ने उन्हें 6 महीने पहले ही बता दिया था। जब वो छुट्टियों पर आए थे और जाने वाले थे, तो उनके वालिद ने उन्हें बताया था। इनके वालिद के पर्दे के बाद इनके भाई गुलाम रसूल शाह समुद्री सरकार को अपने ज़ेरे साया रखते हैं, और फिर उन्हें वो इल्म से नवाजते हैं जो उन्होंने जंगल बेयाबान और दरवेशी में हासिल किया होता है। और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि वो दुनिया के वो तमाम रंग ढंग सीख जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे कैरी करने लगते हैं। जैसे जैसे समुद्री बाबा बढ़ते रहे और इल्म सीखते गए, और उसके साथ साथ दुनियावी चीज़ों में भी महारत हासिल करते गए। कहते हैं कि वो बहुत अच्छे कालीन के डिज़ाइन बनाते थे। इसी तरह उन्होंने लकड़ी पे भी डिज़ाइन बनाए और उसकी डिज़ाइनिंग किया करते थे। और कश्मीर में उन्होंने ये काम सीखा, और फिर उनकी जब शादी हुई, और शादी के बाद जब उनकी औलाद होने वाली थी, तो एक बुज़ुर्ग उनके घर के बाहर सदा लगाते हुए उन्हें मिले। वो कह रहे थे कि है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे को खाना खिलाए। तो उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला, तो बुज़ुर्ग सामने ही थे। तो उन्हें अपने घर में जब बुलाया और बिठाया, तो उन बुज़ुर्ग ने जब समुद्री सरकार को देखा नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, तो कहा कि तुम्हारे गुलाम नबी शाह अल्लाह अच्छा है या तुम्हारी बीवी? तो उस वक्त समुद्री बाबा ने कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए मैं ऐसी 1000 बीवियाँ भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा वाकई तुम एक सच्चे आशिक हो और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, और कहा कि तुम्हारी मंजिल यहाँ से बहुत आगे है और तुम यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ। जब ये माजरा उन्होंने अपने चचा को सुनाया और फिर उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, तो उनके चचा ने उनको कुछ वज़ाइफ दिए, और वो जब पढ़ने लगे
आधी रात को अपनी घर की छत पे जाकर तो उनके सामने ऐसे राज खुलना शुरू हुए कि वो दिन ब दिन जो है वो उस इश्क़ इलाही की तरफ तेजी से गामजन हुए। फिर उसी के थोड़े अरसे के बाद वो अपनी बीवी को और जो होने वाली औलाद थी वहीं उनको छोड़ा, सब्र की तलकीन की और उन्हें अल्लाह और उसके रसूल के हवाले छोड़ते हुए वो पाकिस्तान में आ गए। नहीं होता मेरे आका के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं नाज़ा तो नहीं फन पर मगर नासिर ये दावा है। मैं नाज़ा तो नहीं फन पर मगर नासिर ये दावा है। सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता। सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता। मेरे आका के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। समुंदरी बाबा सरकार जब पाकिस्तान आते हैं, उनके भाई PIA में अपनी सर्विसेज दे रहे थे। उनका घर ड्रिक कॉलोनी में मौजूद है, मौजूदा शाह फैसल कॉलोनी। यहाँ पे वो आए और अपने भाई के घर ठहरे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ पे भी मुख्तलिफ काम करने लगे और उनके यहाँ पे कुछ दोस्त भी बने और फिर उन दोस्तों के साथ मुख्तलिफ जगहों पे जाना और मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देना। कहते हैं कि जब यहाँ पर आए तो वो फुल एक दुनियादार इंसान थे और कहते हैं कि 3 पीस सूट पहना करते थे और उनके गोल्डन बटन, गोल्ड के बटन हुआ करते थे और इस तरह कलाई में एक खूबसूरत सी घड़ी हुआ करती थी और सफ़ेद कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। तो उनका रख रखाव ऐसा था कि जैसे बहुत लेविश लाइफ गुजर रही और वाकई उस ज़माने में भी उन्होंने ऐसी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी जो लोग सोचा करते थे और वो गुजारा करते थे। तो उनके दोस्त थे खलील भट्ट और अहमद भट्ट जो सोल्जर बाज़ार में रहा करते थे। तो वो अक्सर वहाँ पे चले जाया करते थे और उनके साथ क्योंकि बहुत सी और भी मामलात चलते थे तो वो उनके घर कभी रुक भी जाया करते। तो हुआ एक दफ़ा ऐसे कि रोज़ वो अपने दोस्त खलील के घर ठहरे हुए थे और वो सो गए। तो कुछ देर में वो चीख मारते हुए दोबारा आँख खुली उनकी और उनका दोस्त भी दूसरे कमरे से भागता हुआ आया। तो उन्होंने कहा कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे किसी डॉक्टर के लेके जाओ, मेरा ऐसे लग रहा है जैसे मेरा सांस नहीं आ रहा है। तो कहते हैं कि जब उन्होंने और उनकी वालदा ने देखा तो उनके गले पे यहाँ पर वही गैर मखलूक के हाथ के निशानात मौजूद थे। वो ऐसा दर्द था कि वो उन्हें चैन में नहीं आने दे रहा था और फिर वो डॉक्टर के पास गए मुख्तलिफ सोल्जर बाज़ार में, फिर और इसी तरह गए, आराम नहीं आ सका। किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि आप जो है वो पिंडी चले जाओ और वहाँ किसी से इलाज करवाओ। तो वो अपने दोस्त खलील भट्ट के साथ पिंडी आ जाते हैं और हम एक ऐसे शफीक इंसान से मिलने वाले हैं जिनका कुछ हटके ही एक्सपीरियंस है बाबा समुंदरी वाले के
साथ, यानी कि समुद्री बाबा के साथ इनका एक अलग से ही ताल्लुक बन गया है। कैसे ताल्लुक बना वो इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, कुछ सर अपने बारे में बताएंगे कि कैसे पता लगा आपको यहाँ? जी पहले हम लोग सोराबकोट से जाते थे या फिर अपने एयरपोर्ट से जाते थे निकल के पीछे छावनी से, फिर यहाँ नेशनल हाईवे से जाते थे। बाद में पता लगा हमारे को ये लिंक रोड भी निकल आया है, तो रिंग रोड से हम निकलते रहते थे। पता लगता था हमारे को यार ये समंदरी बाबा रोड पे लगा हुआ है। फिर हमने बोला जा तो रहे, पहले हाजिरी दे के जाए यहाँ से। तो हाजिरी देने हम आते जाते रहते थे पहले। फिर अचानक एक दिन ये हुआ कि हम इधर हाजिरी देने आए तो डैशबोर्ड खोला हुआ, किस तरह गाड़ी के कागजात गिर गए अल्लाह बेहतर जानता है। चले जी गिर गए, कोई बात नहीं। चले गए हैदराबाद से लौट कर वापस आए। घर में कागजात नहीं मिले। मैं हूँ मैकेनिक, तो मैकेनिक के नाते ये है कि मैं वहाँ काम करता था। अपनी गाड़ी के जो ड्राइवर वगैरह आते हैं गाड़ी वाले, उनको मैंने बताया यार मेरे कागजात गिर गए, पता नहीं कहाँ गिरे, अल्लाह बेहतर जाने। तो मैं लांडी में रहता हूँ और फिर वो मेरा दोस्त जो गाड़ी चलाता था वो गया है वहाँ पर अलादीन पार्क, लिफ्ट शिफ्ट वो लेके बुकिंग लेके। सही। सारे ड्राइवर जब एक जगह बैठते हैं होटल पे तो अपनी अपनी गुफ्तगू करते हैं। सही। तो मैं उसको बता चुका था मेरे गाड़ी के कागजात गिर गए, पता नहीं कहाँ यार। तो नाम वाम तो मेरा सब जानता है, मेरे से काम कराता है वो। तो जब उन्होंने आपस में बैठ के ये बात की, बोले यार ये बशीर नाम के कागजात मेरे को मिले गाड़ी के, पता नहीं किसके। तो उस ड्राइवर ने बोला यार मेरे एक चाचा के गाड़ी के कागजात भी गिर गए, बशीर नाम है उनका भी। सही। तो वो तो लालची हो गया। बहरहाल यहाँ से किसी ने दिए होंगे, यहाँ पर भी गाड़ियाँ आती है औरंगी टोन से। सही। यहाँ से जो कागजात मिले किसी ने गरीब ने दे दिए, शरीफ आदमी ने कि यार किसी गाड़ी वाले को जिसके हैं उसको दे देना। वो औरंगी टोन का था। औरंगी टोन में जब वो मिला है तो वो औरंगी टोन का था। बोले यार मेरी गाड़ी के दोस्त चाचा के कागजात किधर गिरे हैं, पता नहीं कहाँ गिरे हैं। बोला वहाँ से मिले हैं हमें, किसी ने दिए। तो उसने मेरे से 3000 रुपये लेके फिर वो कागजात मुझे दिए। लाइसेंस भी था उसमें और कागजात भी थे और शनाख्ती कार्ड भी था। फिर वो ऐसे करके ना पहले कागजात उसने दिए 2000 रुपये में, फिर 1000 रुपये और लेके ना फिर शनाख्ती कार्ड भी दिया। ऐसे उसने लालच किया हुआ, पर ये कागजात मेरे पास पहुंच गए, बाबा के पास से पहुंच गए वहाँ मेरे पास। सही। ये हो गया। ये मेरे पास थी गाड़ी, कौन सी हाई रूफ थी सुजुकी। फिर एक सही बाकी और हुआ मेरे साथ, निशान सन्नी थी मेरे पास। उस वक्त मैं हैदराबाद जा रहा था, यहाँ से हाजिरी दे के गया हूँ। इधर से नहीं गया, मैं वहाँ से गया था हाईवे पे से, छावनी से। जब छावनी से निकल गया उसमें पेट्रोल नहीं था, सीएनजी पे थी। मैंने यार हाईवे से डला लूँगा सीएनजी, पेट्रोल ख़त्म हो गया, उसमें सीएनजी ख़त्म हो गई। बड़े बहुत ख्वार होते हुए हम लोग वहाँ हैदराबाद पहुँच गए। बड़ा सीएनजी गाड़ी बांध के लेके गए। जब वापस आए ईद के चौथे दिन तीसरे दिन, तो इधर अपने ये है ना क्या नाम है इसका, DHA सिटी के बाद इधर पीछे जो है ना जी। उसका पिछला टायर पंचर हो गया। सही। टायर पंचर में कोई गाड़ी ने ऐब नहीं दिखाया, पर एक ट्राले के पीछे साथ एक ट्रक ओवरटेक कर रहा था। तो मेरा लड़का गाड़ी चला रहा था, निशान सनी। तो जैसे उन्हें ट्रक ओवरटेक करके गया, मेरी गाड़ी ने ओवरटेक जैसे किया वो कल हवा दिखा गई सीधे ट्राले के अंदर। सही। आधा बोनट, आधा ड्राइवर साइड का दरवाजा, सब ऐसे व्हील टेढ़े। चलें जी, मुझसे वो पंचर हो गया था, पंचर वंचर बनवाया, आ गई पंचर वाला है सीधा भी था। हमने मैकेनिक को व्हील चेक वेक लगा व्हील सीधे कर लिए। जैसे हमने टर्न लिया है समंदरी बाबा के, तो इधर टर्न लेने के लिए सही वहाँ सीएनजी की लाइट जल गई। अच्छा। अब सीएनजी लाल लाइट जो है ना 7 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलती है। सही। और उस दौर में 500 रुपये का सिलेंडर फुल होता था। सही। अल्लाह का नाम लेके, बाबा का नाम लेके जो मैं निकला हूँ ना, यहाँ नहीं आया, सीधा निकला मैंने, गैस खत्म नहीं हो जाए। तो अपने क्या नाम है इसका, स्टील टोन जी जी, पहला पेट्रोल सीएनजी पंप है, वहाँ मैंने गाड़ी बंद की। सीएनजी खत्म नहीं हुई। सही। गैस और इसमें आई 550 रुपए की, जबकि सिलेंडर में आती है गैस 500 रुपए की। सही। तो 50 रुपए की गैस मेरे पास कहाँ से आई? सही। और लाइट, लाल लाइट खत्म नहीं हुई, लाइट सही बंद, गाड़ी मैंने बंद की है। सही। ये कमाल नहीं है। 50 रुपए गैस कहाँ से आई? 7 किलोमीटर गैस, आप किसी भी गाड़ी को चला लें, लाल लाइट जो 7 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाती। वहाँ से सौराब ये अपने हाईवे से वो 7 किलोमीटर नहीं है, तकरीबन 50-40 किलोमीटर तो होगा। डेफिनेटली इतना तो होगा तकरीबन। कहाँ से आई वो गैस? कि उसके बाद से आपका अकीदा बढ़ा
बाबा के लिए? पढ़ा है तभी तो यहाँ आ जाए। आप मेरे को रास्ते में थोड़ी मिल रहे हैं, मैं यही बैठा हूँ आपके बाबा के पास। सही। तो यहाँ आके आप इतने सालों से आ रहे हैं, कोई आपने अपनी नजर से ऐसी कोई वाकया या मौजज़ा या करामत हमने नहीं देखा, नहीं अभी तक तो नहीं देखा, पर ये जो देखा वो कम नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल है 7 किलोमीटर जो चलने वाली गाड़ी है वो 40 किलोमीटर चल रही है और 50 रुपए गैस एक्स्ट्रा डालनी पड़ रही है। वो गैस कहाँ से आई भाई? सही। ये 500 रुपए में गैस फुल हो जाती है। उस दौर की बात है, हो गए सके इसको 10 साल तो हो गए होंगे। 10 साल हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये बाबा की करामत जो बशीर साहब ने बोली, कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा मैं कि बशीर साहब की गाड़ी का जब पंचर हुआ और उसके साथ थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ और इन्होंने जो मरम्मत की, उसके बाद जब DHS सिटी और बहरिया टाउन से के बीच में तकरीबन ये कट आता है M9 से, जब वहाँ से टर्न करते हैं तो ये पूरा जो पैसेज बना है बाईपास जिसको कहते हैं, ये तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के दरमियान है। मैंने एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, कम ज़्यादा हो सकता है। तो बशीर साहब ने यहाँ से कट किया M9 से और ज़ाहिर लांडी में रहते हैं तो ये शॉर्ट पड़ता है इन्हें। तो बकौल उनके कि जो CNG ख़त्म थी वो रेड लाइट जल गई उसकी, और जब रेड लाइट जली तो क्योंकि बाबा के ये रोड दर से तकरीबन 2-2.5-3 किलोमीटर के फासले पर है मेन रोड जो नया बना है क्रॉसवे, तो यहाँ से वो अगले जहाँ CNG पंप था वहाँ तक पहुँचे। तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी चलाई, 7 किलोमीटर बकौल उनके गाड़ी जाती है रेड लाइट पर। तो ये मौजज़ा क्या हुआ, जब उन्होंने CNG भरवाई 500 की वो भरती है मगर 50 रुपये एक्स्ट्रा लगे। इसका मतलब है बाबा ने कि जो भी रूहानी कुव्वत थी उसने जब उस चीज़ को यूज़ किया, उतनी CNG गाड़ी में जलाई, तो वो गाड़ी जो है उसने एक्स्ट्रा 50 रुपये की CNG ली इतना सा सफ़र क्रॉस करने में। तो हिसाब बाबा ने यहाँ पे भी रखा, हिसाब वहाँ पे भी रखा। तो ये एक्चुअल बाबा की करामत है और आपका यकीन होना चाहिए, आपका बिलीव होना चाहिए कि ये बुजुर्गान दीन जिन्होंने दीन की सरबुलंदी के लिए वो सब चीज़ें ज़िंदा और जावेद आज तक रखी हुई हैं, क्योंकि अल्लाह और अहले बैत ने मुख्तलिफ़ लोगों के अंदर अपना आप ज़ाहिर करते हैं जब, तो वो इंसानियत की खिदमत करते हैं। और जो लोग उनसे लौ लगा लेते हैं या अपने दिल में बसा लेते हैं, फिर वो उनके लिए खड़े रहते हैं, चाहे वो कहीं भी मुसीबत में फंसे, खुशी हो गमी हो, उनके साथ वो होते हैं। इस्लामाबाद में उन्हें एक बुज़ुर्ग मिलते हैं और वो बुज़ुर्ग उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अल्लाह के रास्ते पे निकलना पड़ेगा, यही तुम्हारी जो है वो शिफा भी है और यही तुम्हारी आगे बका भी है। तो वहाँ से वो थोड़ा अर्सा पिंडी में रहने के बाद अपने दूसरे मामलात को भी देखते हैं और पिंडी में कुछ कारोबार करने की सोच रहे होते हैं। उसके बाद कुछ अरसे के बाद इनका जाना लाहौर होता है और वो दाता दरबार जाते हैं और दाता दरबार में उनके दोस्त लंगर बना रहे होते हैं। तो वहाँ से फारिग होते हैं तो उनके दोस्त कहते हैं यार एक और बुजुर्ग है उनके बारे में सुना है, क्यों ना रावी के किनारे वो होते हैं, क्यों ना वहाँ पे चलें। तो समुद्री सरकार कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वहाँ पे भी चलते हैं, जब यहाँ आए तो वहाँ पे भी वो आते हैं। तो वो रावी की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है सूफ़ी सलामत अली शाह उर्फ छतरी वाले सरकार से। तो जब से ही वो उनके डेरे में दाखिल होते हैं तो अदब से सलाम करके एक तरफ बैठते हैं। जब उनकी निगाह समुद्री सरकार पे पड़ती है तो वो कहते हैं कि तुमने मुझे कितना इंतज़ार करवाया है और मैं तुम्हारा कई सालों से तकरीबन 25 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब मुझे किसी ने कहा कि तुम मेरे पास आओगे और मैंने तुम्हें अपनी कुछ अमानतें देनी है, मैंने कुछ अपनी चीज़ें तुम्हें संभालनी है जो तुमने लेके चलनी है। समुद्री बाबा सरकार उस वक्त नहीं समझ पाते और कहते हैं कि आप बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं पिंडी में कारखाना लगाना चाहता हूँ लकड़ी का और मैं कारीगर हूँ, मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाता हूँ और कालीन के भी डिज़ाइन बनाता हूँ, तो मैं वहाँ कारखाना खोलना चाहता हूँ, तो आप मेरे हक़ में दुआ कीजिए। तो बुज़ुर्ग अपनी
कहते हैं और समुद्री बाबा अपनी बातें उनसे कहना शुरू करते हैं। तो इसी दौरान वो कहते हैं तुम्हें मैं 11 महीने का टाइम देता हूँ, तुम 11 महीने के बाद मेरे पास आ जाओगे। समुद्री बाबा कहते हैं कि बस आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरा कारखाना चल पड़े और मैं जो हूँ वो नए से नए डिज़ाइन बनाऊँ। ये एक बात होती है और उसके बाद समुद्री सरकार जो है वो पिंडी चले जाते हैं और वहाँ पर एक कारखाना खोलते हैं। तकरीबन उसमें 30 से 32 लोग काम करते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है उनके जो बनाए हुई हाथों से चीज़ें होती हैं, डिज़ाइन होते हैं, वो मार्केट में आना शुरू होते हैं और सेल आउट होना शुरू होते हैं। जब 11वां महीना आता है तो अचानक वो कारखाने में सोए हुए होते हैं और अचानक से उठते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे उनका सांस बंद हो गया है। तो वो अपने जो फोरमैन होता है कारखाने का उसको बुलाते हैं, हबीब नाम का फोरमैन हबीब को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए एक टैक्सी करवाओ, मुझे जो है वो लाहौर जाना है। तो उस ज़माने में टैक्सी इतनी कॉमन नहीं थी, गाड़ियां भी टाइम से चला करती थी और रात गए तक ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं होती थी। बहरहाल हबीब ने जो है वो एक टैक्सी वाले को अरेंज किया और समुद्री बाबा ने कहा हबीब को कि आज से ये कारखाना तुम्हारा है और तुमने इसको रन करना है और तुमने संभालना है और तुम ही इसके मालिक हो। तो वो कहता है हुजूर ये अनायत कैसे, आप क्या वापस नहीं आएंगे? उन्होंने कहा नहीं, अब मैंने नहीं आना है, अब तुमने ही इसको देखना है और ये अब तुम्हारी मलकियत है। उसके बाद वो टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी वाला उन्हें दोबारा से सूफी सलामत अली शाह के दर पे छोड़ देता है। वहाँ पे वो अपना वॉलेट निकाल के देते हैं कि लो ये रख लो, इसमें जितने पैसे तुम्हारे हैं। वो कहता है मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरी जितना मुझसे कहा गया था वो मैंने काम कर दिया। तो वो हैरान होते हैं और फिर अंदर जाते हैं और अंदर जब जाते हैं तो सूफी सलामत अली उंगली के इशारे से उन्हें कहते हैं कि इस कोने में बैठ जाओ। वो वहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है उनकी तरबियत और यहाँ से उनकी वो तरबियत शुरू होती है। एक सख्त मरहला शुरू होता है जिससे एक आम इंसान जो है वो ख़ास इंसान बनता है और वो फिर उन तजलियात और उन दर्जों पे पहुंचना शुरू होता है जिसकी हाजत हर कोई करता है और गुजरना नहीं चाहता है। तो समुद्री बाबा वहाँ 9 दिन तक कहते हैं कि वहाँ बैठे रहे, ना पानी पिया ना खाना खाया, वहीं पे बैठे रहे। जब 9 दिन गुजरे तो उन्हें कुछ दाल चावल एक कटोरी में दिए गए। तो वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि ये इतने दिन का भूखा हूँ और इतनी सी। तो उस वक्त उनके जो मुर्शिद होते हैं वो कहते हैं कि मैंने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया था और तुम तो फिर भी 9 दिन के बाद तुम्हें आता हुआ शुक्र अदा करो कि तुम्हें ये दिया गया है। इसके बाद उन्हें दोबारा वहीं पे बिठा दिया गया और फिर काफ़ी दिन वो मज़ीद 9 दिन बैठे और फिर उन्हें 9 दिन के बाद कहते हैं कि उन्हें हाजत हुई और वॉशरूम की। तो वो थोड़ी शाइनेस महसूस कर रहे थे क्योंकि उस ज़माने में वॉशरूम तो प्रॉपर हुआ नहीं करते थे। खुले आसमान के नीचे खेतों में या झाड़ियों में बैठा करते थे लोग और फारिग हो जाते थे। तो उनके मुर्शिद आए और उन्होंने इशारा किया कि इस तरफ चले जाओ। तो वो वहाँ से निकले और फिर वहाँ काफ़ी दूर गए तो वहाँ एक मस्जिद थी और मस्जिद में एक वॉशरूम था। फिर वहाँ से वो फारिग होकर आए और फिर उसके बाद उनकी तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ। वो अपने मुर्शिद की खिदमत भी करने लगे और उनसे वो इल्म सीना ब सीना जो उनके पास पहुंचा था वो हासिल करने लगे और उसके साथ साथ जो है वो लंगर खाना और दूसरे इंतज़ामात को भी देखने लगे और फिर एक तरबियत का ऐसा सिलसिला और आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ जो कई सालों पे मुहीद है। ये जब मैं इनकी डिटेल वीडियो और मज़ीद आगे जाकर बनाऊंगा तो वो मैं सारे मौज़ात, वो सारी बातें, वो सारे इनके टेस्ट किस तरह रूहानी तौर पे इन्होंने पास किए वो मैं आपके गोशा नशीन करूंगा। अभी के लिए इतना ही। चलते हैं लंगर खाने की तरफ और काफ़ी देर से लंगर चल रहा है। हम कोशिश में थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों से मिल सकें जिन्हों को बाबा ने ज़्यादा उन लोगों से मिल सकें जिनको बाबा ने नवाजा है किसी भी तरीके से, चाहे रूहानी तौर पे, दुनियावी तौर पे, सेहत के हिसाब से या फिर किसी भी हिसाब से, कि वो लोग अपने यहाँ पर
आते हैं और बाबा के दर पर हाज़िरी भी देते हैं। लंगर का टाइम होता है तो लंगर भी खाते हैं और दूर दराज से लोग आते हैं। अगर इजाज़त मिलती है तो हम लंगर खाने के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा अंदर से बना सकते हैं? हाँ जी। तो ये हमारे गफ़ार भाई ये बाबा का लंगर है और पूछेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। लंगर भी ऐसी चीज़ है, यानी कि खाना, यानी कि नज़र या न्याज, कि जो भी अल्लाह वाला होगा उसके दर पर ये मिलेगा आपको। चाहे कोई मज़ार हो, चाहे कोई ज़िंदा वली हो, कलंदर हो, या कोई भी ऐसा शख्स जो खुदादारी में मुकाम रखता है, उसके दर पे आज भी ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। वो एक अलग बात है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी आ गई हैं जो आपको शहरों में खाना खिलाती हैं, मगर उनके सिस्टम, उनके जो तरीक़ाकार है, जो उनके बैक एंड पे चलता है, वो आप भी बेहतर जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मगर मैं इतना बताऊंगा कि ये जो वली हैं, ये जो कलंदर होते हैं, ये जब अपने दर पे ये सिलसिला शुरू करते हैं तो ना सिर्फ ये अपने दर पे ही नहीं शुरू करते हैं, ये जब हयात में होते हैं तब से इनका शुरू होता है और आज तकरीबन 32 साल गुजरने को हैं और ये इनका लंगर जो है वो आज भी चल रहा है। चाय पापा अपनी जगह वो सारा दिन चलता है, मगर मगरिब के बाद ये लंगर यहाँ पे दिया जाता है। जो भी आया होता है, चाहे वो कराची से बाहर से आया हो, कराची से आया हो, या इर्द गिर्द के गांव से आया हो, जो भी इस दरबार के हयाते में है, वो आके ये लंगर खाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना खाना है खाएं, आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये पूरा एक मैकेनिज़्म है, इसको भी हम जानेंगे, इसको भी देखेंगे आगे जाकर कि कौन से ऐसे अवामिल हैं या ट्रस्ट जो बना हुआ है यहाँ का, वो इसको कैसे चलाता है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लंगर करते हैं, तो इसी वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप समुंदरी बाबा के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस रखते हैं, जानते हैं, या आपने उनके साथ टाइम गुजारा है, या उनके दर पे या मस्जिद पे आपने टाइम गुजारा है, तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा और बाबा की जो लाइफ पे काम चल रहा है उसमें आपका भी हिस्सा शामिल करूंगा। तो यहाँ तक के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।